चलिए आज कुछ नए फॉर्मूलेस देखते हैं और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो देखो, मैंने आपको वो फॉर्मूलेस तो बता दी थी कि अगर x प्लस वन बाय एक्स की वैल्यू गिवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर की और एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, और x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वन बाय एक्स क्यूब की वैल्यू कैसे आ सकती है। ऑल दिस चलिए जो रह गए थे उन्हें देखते हैं। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला यही होता है, देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, वो क्या होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। बस यही फॉर्मूला यहाँ लग जाएगा। देखो ए की जगह यहाँ क्या है x, उसका स्क्वायर हो रहा है, और b की जगह क्या है वन बाय एक्स। अब देखो कोई सोचा ये वन अपॉन एक्स का स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर नहीं है। देखो ये इसका होल स्क्वायर ही है, क्योंकि देखो ये देखो वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, ये देखो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, वन के ऊपर भी आएगा एक्स के ऊपर भी आएगा। तो देखो वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, तो ये घूम फिर के ऐसे ही आ जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर और कुछ नहीं, वन बाय एक्स का होल स्क्वायर ही है। ओके, तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, वो क्या होगा ए प्लस बी। ए और बी क्या है, एक्स और वन अपॉन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स है ना, और ए माइनस बी जो कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ओके, तो देखो अगर कभी भी आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए कि आपको x प्लस वन अपॉन एक्स या इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी हुई है और आपसे ये वैल्यू पूछी है, तो पहले आपको x प्लस वन अपॉन एक्स से x प्लस वन अपॉन एक्स से ये माइनस वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके इसकी वैल्यू आएगी। अब इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, अगर ये मतलब कि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू गिवन हो तो x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकाले, तो ये मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वहाँ से देख लेना। ओके, अब चलो पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। अब देखो, अब अगले इस पर चलते हैं, वो होगा देखो x टू द पावर ऑफ 4 माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4। अब देखो फॉर्मूला तो वही है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ तो पावर 4 है। अब देखो, अब इस x टू द पावर ऑफ 4 को आप ये लिख सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब देखो यहाँ पे लेकिन अब देखो लेकिन क्या है ना, यहाँ पे वन अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4 को आप कैसे लिख सकते हो, अब उसको ऐसे लिख सकते हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो यहाँ भी अब देखो ये आपको पावर 2 दिख गई, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पे ए क्या है, एक्स का स्क्वायर, और बी क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो देखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर, बी क्या है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो क्या होगा, देखो पहले प्लस वाला फॉर्मूला वो क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, अब फिर क्या होगा, ए माइनस बी जो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि ये रहा, और इसका फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो। पहले मैं आपको दिखाया तो ये फॉर्मूला ऐसे लग जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब देखो यहाँ तक तो छोड़ नहीं सकते, आप इसकी जगह ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह आप ये भी लिख सकते हो, तो हम वही लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। ओके ओके, चलो आगे चलते हैं। देखो 4 पे हो गया। अब देखो पावर 6 वाला फॉर्मूला देख लो, अगर x की पावर 6 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 6 हो तो क्या होगा। अब देखो x की पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो, x का क्यूब की होल स्क्वायर है ना, तो इसका फॉर्मूला ये बन जाएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ओके, देखो ओके, चलो अब अगर देखो, अब दूसरा अगला वाला देख लेते हैं, x की पावर 8 माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 8। इसका क्या इसका फॉर्मूला क्या होगा, बस देखो पावर को आपको हाफ करते करते चलना है, और पहले प्लस वाले केस लिख देते हैं। देखो पहले क्या आएगा, देखो x टू द पावर ऑफ 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4। ओके, अब देखो अब मल्टीप्लाई में क्या होगा, x टू द पावर ऑफ 4 माइनस वन अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ 4, उसका भी फॉर्मूला लग जाएगा। देखो ये है ना, अब आप इसकी जगह ये लिख दो पूरा, क्या होगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, क्या होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। देखो ये रहा पूरा फॉर्मूला। ओके, देखो कहने का मेरा मतलब यही है, अगर पावर
को पहले आपको हाफ करते हुए चलना है। पहले प्लस वाली वैल्यू लिख दो, अगर ऑड है तो सीधा माइनस का केस लिख दो। अगर जैसे कि हाफ करने के बाद भी एक इवन नंबर आ रहा है तो एक बार और हाफ करो, जब तक एक ऑड पावर ना आ जाए। जैसे कि 1 एक ऑड होता है ना, तो उसके बाद जो पावर आ रही है वो माइनस में लिख दो। वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन यहीं तक आते हैं, ओके, इससे ज़्यादा आगे जाते नहीं हैं। चलो अब कुछ एग्जाम में आए क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो पहले आप इनको देख लो एक बार, इसे मैं रब कर देता हूँ। चलो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन CGL 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन है इफ x माइनस 1/x की वैल्यू 2√2 है और कंडीशन है कि जो x है वो ग्रेटर देन 1 है, फाइंड x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6। चलो आपको बताना है, ऑप्शंस दे देता हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन है आपका 372√6, बी ऑप्शन 384√6, सी ऑप्शन 396√6 और डी ऑप्शन 420√6। चलो बताओ, देखो सिंपल है, हमें x की पावर 6 माइनस 1/x की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। इसका पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखवाया तो वो क्या होगा, वो है हमें x³ प्लस 1/x³ मल्टीप्लाई x³ माइनस 1/x³, यही है इसका फॉर्मूला। अब देखो हमें x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन है, उससे हम x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू निकाल लेंगे। वो क्या होगी, इसका क्यूब मतलब 2√2 का क्यूब प्लस थ्राइस इंटू में ये जो भी है 2√2 है ना। अब चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। 2√2 का क्यूब कितना होगा, 8 दूनी 16 है ना, 16√2 प्लस में क्या होगा 6√2, तो ये कितना आ गया हमारा 22√2। ओके, अब देखो, अब पहले अब हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालनी हो तो पहले हमें x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो क्या आएगी, x प्लस 1/x की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो क्या आएगी, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, √k² प्लस 4 है ना। अब इसका k क्या है यहाँ पे 2√2, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 दूनी 8 प्लस 4 करेंगे तो कितना होगा 12, और फिर उसका रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2√3। ये आ गई x प्लस 1/x की वैल्यू। अब x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी, देखो इसका क्यूब करके माइनस थ्राइस इंटू 2√3। अब देखो 2√3 का क्यूब कितना होगा 8 के 8 थे 24, 24√3 में से अगर मैं 6√3 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 18√3। ओके, मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को। अब देखो रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे और नंबर आपस में, मतलब 18 की मल्टीप्लाई 22 में होगी और √3 की मल्टीप्लाई √2 में। तो देखो √6 आना है, सारे ऑप्शन में √6 है, तो बस हमें 18 और 22 पे फोकस करना है। पहले यूनिट डिजिट मैच कर लेते हैं। देखो 8 दूनी 16, ये रहा, चलो 396। देखो 8 दूनी 16, क्योंकि लास्ट डिजिट देख लो ना, 8 दूनी 16, तो यही आ जाएगा। अब पूरा मल्टीप्लाई करके भी दिखाया तो 8 दूनी 36, 3 इधर, 8 दूनी 396 √6, यही आ रहा है, देख लो। चलो ठीक है, एक बार देख लो। चलो अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन भी CGL 2023 में पूछा गया था। और
क्वेश्चन है इफ़ x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है और x ग्रेटर देन 1 है, देन फाइंड x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। ओके, ऑप्शंस में दे देता हूँ 6 0 6 0 5 रूट 21। ये क्वेश्चन भी सीजीएल 2023 में पूछा गया था, याद रखना। 6 0 6 1 5 रूट 21, 6 0 7 0 5 रूट 21, 6 0 7 2 5 रूट 21। ओके, चलो अभी देखते हैं इसको। सिंपल है, देखो x प्लस 1/x है और हमें पावर 8 में जाना है। इसका अगर मैं पहले फॉर्मूला लिख दूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये होता है x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर ऑफ 4। आपको एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना, सीधा आंसर लिखना। एक्स स्क्वायर पावर को हाफ, क्योंकि देखो माइनस में है ना, पहले प्लस में प्लस वाला केस लिख दो हाफ करके पावर को, और तब तक हाफ करते चलो जब तक एक ऑड नंबर नहीं आता। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मल्टीप्लाई x प्लस 1/x, और देखो ये एक ऑड नंबर पावर ऑड आ गई, बस इसकी मल्टीप्लाई करो x माइनस 1/x से। बस अब देखो, अब क्या है कि देखो हमें इस x प्लस 1/x की वैल्यू तो गिवन है, वो क्या है 5। हमें क्या है x माइनस 1/x की वैल्यू नहीं गिवन, वो हम निकाल लेंगे। फॉर्मूला आपको बता रखा है मैंने, क्या होता है इस 5 का स्क्वायर माइनस 4 करके अंडर रूट, 5 का स्क्वायर में से 4 माइनस करके अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो रूट 21। इसकी तो खैर जरूरत ही नहीं, सारे ऑप्शन में रूट 21 है, तो ये तो मैच हो गया। वैसे तो आंसर 5 का मल्टीपल होगा, सबके लास्ट में 5 है, तो इसकी भी कोई खास ज़रूरत है नहीं। चलो अब आगे निकालते हैं। अब देखो x प्लस 1/x की वैल्यू 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होता है, ये हो जाएगा आपका 23। अब देखो ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 23 है, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, इस 23 का स्क्वायर करके माइनस 2, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 529 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 527। ओके, अब देखो बाप रे गंदी चीज़। ओके, वैसे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 115 होती है, और 527 इंटू 115, चलो इस काम करते हैं, इसमें डिजिटल सम लगाते हैं क्योंकि काफ़ी गंदा हो जाएगा ये, है ना। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 5, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2 9, इसका 5 आ रहा है डिजिटल सम, इसका कितना आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, और इसका तो ये तो खुद में ही 5 है, और इस रूट 21 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, क्योंकि सारे ऑप्शन में रूट ही है, बस हम इन नंबर्स का निकाल लेंगे। कितना देखो 5 इंटू 5 कितना होएगा, वैसे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125, 125 का डिजिटल सम कितना होता है 8 होता है। तो देखते हैं किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 बैठ जाएगा। इसको देखते 6 दूनी 12 3, यहाँ 8 बैठ गया, यही आंसर हो सकता है। अभी बाकी को भी चेक कर लेते हैं। 6 दूनी 12 3 4 9, इसका तो 9 बैठ रहा है, ये नहीं हो सकता। इसका चेक करते हैं 11 हाँ 2 9, इसका भी 9 बैठ गया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और इसका चेक करते हैं कितना होगा 14 5 11 2, इसका 2 हो गया, ये भी नहीं बैठ सकता। सिर्फ यही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, यही आंसर होगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो मैं एक बार मल्टीप्लाई भी करके दिखा देता हूँ। इसको हटाए थे, डिजिटल सम हो गया। देखो देखो 527 इंटू 115, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। चलो फिर अब काम करते हैं, इसको रहने देते हैं छोड़ो, ठीक है, अगला करते हैं। ओके चलो, ये कर दूँ क्या यार, मुझे लग रहा है कहीं 527 इंटू में कितना 23 इंटू में 5 था, यही था ना। चलो एक काम करते हैं, इसको 100 पहले 5 से कर लेते हैं, इसको फिर ऐड कर देंगे। 5 7 35 है ना, 5 दूनी 10 है ना, और फिर 11 से कर लेते हैं। ये तो 110 से कर लेते हैं ना, मतलब कि इस 115 को 110 प्लस 5 करके कर रहा हूँ। अब 11 से करेंगे तो कितना होगा, देखो 110 से करेंगे 0 है ना, 7 9
7 5, अगर मैं इसमें ऐड करूँ कितना आएगा, लास्ट में 5 0 6 0 6, लो वही आ गया देखो 60605 रूट 21। ओके चलो, अच्छा नहीं लग रहा था यार कि मैं मतलब बिना ऐसे स्किप कर रहा हूँ, लोग समझेंगे यार क्या टीचर है ये, है ना। चलो अब मैं आपको अगले फॉर्मूले लिखवाता हूँ। अब अलजेब्रा की कुछ स्पेशल टाइप देखते हैं। चलो यहाँ लिख दो, स्पेशल टाइप वो है कि देखो, अगर x प्लस 1/x 1 के इक्वल है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इफ़, तो इम्प्लाई से रिज़ल्ट ये निकल कर आएगा कि जो x क्यूब है वो -1 के इक्वल है। मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर x प्लस 1/x 1 के इक्वल है तो जो x क्यूब है वो -1 के इक्वल है। ओके, अब देखो ये आया कैसे, अगर वो आपको दिखा देता हूँ, इसी को ही मैं सॉल्व करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि x प्लस 1/x 1 के इक्वल है, तो अब इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा x², मतलब ये यहाँ भी x के नीचे 1 है ना, तो एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम करूँगा तो क्या होगा, x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये x² + 1 बराबर x हो जाएगा, तो x² - x + 1 बराबर 0 के इक्वल। ओके, अब देखो अगर आपको कुछ इसको देख के कुछ याद आ रहा हो तो ये आपको ये दिख रहा है a² - ab + b², यहाँ पे a x है और b 1 है। तो अगर देखो मैं दोनों तरफ x + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी 0 × x + 1 0 ही रहेगा। तो देखो ये क्या आपको ये नहीं दिख रहा कि ये a³ + b³ का फॉर्मूला बन गया, a + b × में a² - ab + b²। आप इसको x × 1 लिख सकते हो। ओके ओके, तो देखो ये क्या बन गया, ये x³ + 1 का क्यूब जो कि 1 होता है बराबर 0 के इक्वल, ये फॉर्मूला बन गया। तो यहीं से निकल के आ गया x³ बराबर हो गया -1 के। ओके चलो, अगर जिसको समझ में नहीं आया वो रट लो बस, क्योंकि इसका सॉल्यूशन पूछता भी नहीं है एग्ज़ाम में, बस इसे ध्यान रखिएगा। ओके चलो, एक और लिखवा देता हूँ मैं आपको। देखो अगर x + 1/x √3 के इक्वल है तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा कि x⁻⁻ 6 बराबर है -1 के। ओके देखो यहाँ x + 1/x 1 के बराबर है तो x³ -1 के बराबर है, और अगर x + 1/x √3 के बराबर है तो x⁻6 -1 के बराबर है। कैसे, मैं आपको ये बता दूँ। देखो इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा अलग है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है कि अगर देखो x + 1/x √3 के बराबर है, और अगर आप दोनों तरफ, और देखो अगर आप x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालो यहाँ से, मतलब x + 1/x की वैल्यू √3 है, और अगर आप इससे x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालो तो वो क्या आएगी, इसका क्यूब है ना, जो कि आएगा 3√3 - थ्राइस इंटू दिस -3 × दिस। अब देखो ये दोनों तो सेम है, ये तो कट गया, तो x³ + 1/x³ की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई 0, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये हो जाएगा, देखो x⁻6 + 1 अपॉन में x का क्यूब बराबर 0 के, x का क्यूब दे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 बन जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, देखो x⁻6 + 1 ये बराबर 0 के। अब देखो +1 को आप उधर ले जाओ तो ये क्या यहाँ से क्या आ गया, x⁻6 - 1 के इक्वल है। ओके देख लो, ओके तो देखो ये दो एक स्पेशल टाइप है, इसमें यहाँ से क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। ओके चलो, पहले मैं आपको इस टाइप से एक क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके चलो, वो है ये कि अगर चलो इसको भी रख कर, क्वेश्चन है इफ़ x + 1/x 1 के इक्वल है, फाइंड 1 + x³ + x⁻6 +
एक्स की पावर 48 ले लेते हैं। चलो ऐसे ही मैंने क्वेश्चन खुद बनाया, एग्जाम में नहीं आया। अब देखो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये पता है x प्लस 1/x 1 की इक्वल है। अगर x प्लस 1/x 1 की इक्वल है तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकल कर आता है कि x³ -1 की इक्वल है। अब देखो x³ अगर -1 के इक्वल है तो ये तो खैर 1 ही है ना। और ये क्या हो गया, ये x³ यहाँ x³ इसकी जगह आप -1 रख सकते हो तो ये -1 हो गया। अब देखो ये x की पावर 6 है, मतलब x³ का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, ये हो गया +1। ओके अब देखो ये क्या है 48, ये x48 को आप ये लिख सकते हो x³ की होल पावर 3 6 18, 3 से 48 को 3 से डिवाइड कर लो 16 आ जाएगा। क्योंकि देखो क्या होगा, अगर आप ब्रैकेट हटाओगे तो 3 × 16, 3 और 16 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बस, ठीक है। देखो अब x³ की जगह -1 रख सकते हो, -1 की पावर एक इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +1। ओके तो बस +1, तो देखो -1 से +1 कट गया, 1 + 1 कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 2, देख लो। ओके चलो अब एक एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन करते हैं इसी से। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, मेंस 2022 में। ओके क्वेश्चन है इफ़ x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर है 3 के, देन फाइंड x की पावर 6 प्लस x की पावर -6। पहला ऑप्शन 6, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन -2 और डी ऑप्शन -6। ओके चलो देखो ये और कुछ नहीं, देखो ये स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो x + 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3। अब देखो अगर x + 1/x की वैल्यू √3 हो तो x की पावर 6 की वैल्यू क्या होती है, -1। अब देखो ये क्या है, x की पावर 6 प्लस x की पावर -6 और कुछ नहीं, 1/x की पावर 6 है ना। तो हमसे पूछा गया है x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू, यहाँ -1 रख दो, यहाँ भी प्लस की जगह -1 रख दो, कितना आ जाएगा, -2। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आखिरी क्वेश्चन देखते हैं बस। ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था। ओके क्वेश्चन है x + 1/x √3 के बराबर है, तो फाइंड करो x की पावर 18 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर 6 + 1। ओके ऑप्शन है 0, 2, 3 और 1। चलो देखो कुछ नहीं, वो सेम लॉजिक लग जाएगा। x + 1/x की वैल्यू √3 है तो x की पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। और देखो ये -1 है, ये +1 है। ओके देखो ये -1 का स्क्वायर तो ये +1 है, ये -1 का क्यूब है तो ये -1, तो कितना होगा, देखो -1 से +1 कट गया, आंसर हो जाएगा आपका 0 ऑप्शन। अगर किसी को थोड़ा डाउट है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप x की पावर 18 को लिख सकते हो x की पावर 6 का क्यूब, और x की पावर 12 को लिख सकते हो x की पावर 6 का स्क्वायर, और ये तो है ही। अब देखो ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, ये -1 का स्क्वायर, क्यूब करोगे -1 आएगा, स्क्वायर करोगे +1 आएगा। ओके ऐसे ही आके कटा है। चलो ओके थैंक यू।